हमारा देश महान बना था, लेकिन आपको पता ही कि भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत में लोग हमारे अपने लोगों को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। तकलीफ होती है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से, ज्योतिबा फुले के विचार से, तथागत गौतम बुद्ध के विचार से, क्योंकि इनके विचार इस देश को महान बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश के लोग जो विषमतावादी हैं, वो लोग नहीं चाहते कि भारत महान बने। बोल तो जरूर देते हैं सबका विकास सबका साथ, लेकिन आपको पता ही है कि कितनी सारी समस्या हमारे देश में आज भी है। आज भी भारत के अंदर में 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। वो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जहाँ पर हम लोग ये कस्तूरबा पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर सुबह आकर देखोगे तो यहाँ पर बिना छत के लोग एक कंबल ओढ़कर सोते रहते हैं। मैंने खुद देखा यहाँ पर आकर कि उनके पास कोई कंबल नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। वो छत के नीचे, आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है। और इस देश की विषमतावादी व्यवस्था ने मनुष्य को आगे आने से रोका है। लेकिन हम लोग सब लोग संकल्प लें कि हम लोग आगे इस देश को बढ़ाएंगे, और हमारे जो लोग बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे प्रयास हो सकता है, उनकी क्या मदद हो सकती है, उसके लिए हमें जितना हो सकता है वो करने की ज़रूरत है। और एकता के साथ में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर आज के इस कार्यशाला के माध्यम से आप अपने घर को वापस जाएं, और जाकर हमें बैठना नहीं है। आप लोग जितने भी बैठे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी 1000 लोगों के बराबर है। जो जगह जगह से लोग आए, क्योंकि भीड़ कभी बदलाव नहीं लाती। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, भीड़ कभी बदलाव नहीं लाती। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने 5 लोगों से अपने धम्म की शुरुआत की थी। आप लाखों लोगों को इकट्ठा कर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बदलाव लाएंगे। लेकिन 5 लोग भी होंगे और उनने निर्णय लिया कि हम बदलाव लाएंगे, तो 5 लाख लोग भी बड़े काम के होते हैं। इसलिए आपने सुना ही होगा, भीमा जरा तुझे मताचे जार 4 लोग असते। ऐसा आपने एक बात सुनी होगी कि भीम के यदि मानने वाले लोग, उसके मत के लोग यदि 4 लोग भी हैं, वो परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन लाखों लोग जरूर नहीं कि वो परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि उनसे ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। करने वाले कुछ ही लोग होते हैं और जुड़ने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। इसलिए आज वर्तमान में अच्छे काम करने की, अच्छे चिकित्सक की, अच्छे डॉक्टर की आज ज़रूरत है। और इसलिए मैं आपको अंतिम में अपनी बात समाप्त करने से कुछ खास बात मैं बताता हूँ कि यदि इस देश में रोग लगा है, तो रोग मिटाने के लिए 4 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1, रोग को मिटाने के लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए। रोग को मिटाने के लिए भर्ती होने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। तीसरी बात होती है कि जो मरीज होता है, जिसको रोग लग जाता है, उसकी रोग को मिटाने के लिए सेवा देने वाले लोग चाहिए। और चौथी बात होती है कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी, डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास में 4 जो चीज़ें होती हैं, उस आदमी का रोग ठीक हो सकता है। तथागत गौतम बुद्ध के काल से आज तक आपने देखा होगा, हमारे देश में विषमतावादी व्यवस्था का रोग हमें लगा है। और इसीलिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो अच्छा डॉक्टर चाहिए, साथ में हमें सेंटर चाहिए, सेवा देने वाले लोग चाहिए, और साथ में पैसे चाहिए। इतनी 4 चीज़ों की यदि ज़रूरत है, तो रोगों को आप समाप्त कर सकते हैं। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बहुत एक अच्छे डॉक्टर मिले थे। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे रोग हमारे दूर हुए। आज भी हमें आज ज़रूरत है इन सब चीज़ों को दूर करने की। यदि हमने करने के लिए पूरी हिम्मत जुटाई, रात दिन मेहनत किया, परिश्रम किया और लगन से कार्य किया और पूरी ईमानदारी दिखाई, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में परास्त नहीं होंगे। जब ये राजनीति की बात की जा रही थी, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा बचपन ही राजनीति में बीता है। मुझे लोग अभी भी बोलते हैं भंते जी का माइंड थोड़ा पॉलिटिकल है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जितना प्रत्याशी मेहनत नहीं करता उस काम को करने के लिए, उतना मैं करता हूँ। जब चुनाव आता है तो हमारे लोग 10 बजे सो जाते हैं, जो हर दिन कम से कम 12 बजे सोते हैं टीवी देखकर। लेकिन हमारे अपने लोग जो है वो 10 बजे सो जाते हैं जिस दिन चुनाव आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन आप लोगों ने मेहनत की और रात भर जागा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर 24 घंटे में से 21 और 18 घंटे जागा करते थे, सोते नहीं थे, और तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर हर चीज़ में कामयाब हो गए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी उतनी मेहनत करना सीखें
और वो मेहनत करके अपने ईमानदारी को बरतने की कोशिश करें, आपको कोई दुनिया में परास्त नहीं कर सकता। लेकिन हम वो करते ही नहीं हैं। जो स्किल है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें विचार बताया, उस विचार का हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करते। समस्या यहाँ हो जाती है। और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमें मेहनत करना है, मशक्क़त करना है। जो हमें सुविधा मिली है, जो हमें आज वर्तमान में अपने बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, वो चीज़ें तो आज वर्तमान में मिल रही है, लेकिन आज भी समस्या के साथ मिल रही है। आपको लड़ना पड़ता है, इस देश में संघर्ष करना पड़ता है, वो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए हमारे लोगों को सड़क पर आना पड़ता है। आपने देखा होगा आज देश में कोई विषमतावादी को मानने वाला व्यक्ति सड़क पर आता है? आज वर्तमान में नहीं आता। सड़क पर आने के लिए हमारे लोगों को मजबूर किया जाता है। इसलिए हमारी पहले से ही प्लानिंग हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत होने के लिए हम प्रयत्नशील रहे हैं। लेकिन यदि हमने प्रयत्नशील नहीं हुए तो समस्या बढ़ती रहती है। लेकिन उसको यदि हमने समस्या का अंत करने के लिए प्रयास किया तो समस्या अपना सर नहीं उठाती। और उसके लिए हमने रात दिन मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई कारण है जिसके कारण परिणाम नहीं आते। कहीं ना कहीं समस्या है जिसके कारण सकारात्मक परिणाम नहीं आते। यदि कारण सही है तो परिणाम भी सही होगा। समस्या का अंत करना है तो काम भी सही करना पड़ेगा, तो परिणाम भी सही आएगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो काज एंड इफेक्ट की थ्योरी दी है कि यदि हम सक्सेस नहीं हो रहेंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, और उस कारण को यदि दुरुस्त कर लेते हैं तो हमारी पूरी तरह से समस्या दुरुस्त हो सकती है और हम इस देश में कामयाब हो सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग पर्युषण्य कल्याणंग। और ये जिम्मेदारी तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु को दी थी कि भिक्खुओं, तुम्हें बहुजन समाज के हित के लिए, सुख के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए ये निरंतर प्रयास करना है। कहीं कहीं आप जाते होंगे और देखते होंगे, हम भी सुनते हैं, कोई भंते जी यदि पीएचडी कर रहे होंगे, पढ़े लिखे होते, अरे भंते जी का काम पढ़ना नहीं है, तो भंते जी का काम क्या है ये बता दो, वही काम करेंगे। कई लोग बोलते हैं भंते जी का काम ये महिला सशक्तिकरण करना नहीं है, तो हमने बोला भाई काम क्या है यही बता दो, हम जो काम करेंगे वही करेंगे। फिर कई लोग बोलेंगे भंते जी काम पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं, तो जब कोई पूजा पाठ करने वाला लगा रहता है और उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने के लिए तैयार होता है तो बोलते हैं भंते जी का काम ये नहीं है। तो भारत में समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास उपाय नहीं होते और उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की होती है, वो जानकार नहीं होते, इसलिए इस तरह के बहानेबाजी वाली काम बातें करते रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि शहर में महिलाएं सशक्त है, ये आज लोग प्रश्न करते हैं कि महिला सशक्त हुई है तो धन से संपन्न जरूर हुई होगी, लेकिन मानसिक परिवर्तन आज भी बाकी है। आज भी लोग जातिवाद का पालन करते हैं, तो उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले से पालन कर रहे थे अब नहीं करेंगे, तो पालन करने की ज़रूरत है कि हम उसे हटाने की कोशिश करें। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हम कैसे सबल बन सकते हैं, इसके लिए महिला सशक्तिकरण ने जो जिम्मेदारी ली है कि हमसे जितना होगा